घर में एक बार हम खर्चा करें और पूरे जीवन भर हम बिजली का आनंद उठाएं। एक बार थोड़ा-सा ज़्यादा खर्च करके अगर हम निःशुल्क बिना बिजली का बिल दिए हुए घर के सारे अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हो, तो ये कितना बढ़िया होगा। आज का दिवस इसी पर आधारित है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आज का दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा ये प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त 2004 को अक्षय ऊर्जा दिवस पहली बार सेलिब्रेट किया गया था और इसका उद्देश्य था कि हम जो ऊर्जा के स्रोत हैं प्राकृतिक तरीके से उनको इस्तेमाल में लाएं, जिससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना हो और अन्य तरीके से हम लाभान्वित होते रहें। बहुत कुछ है आज के दिन जानने के लिए, इस वीडियो में बने रहें अंत तक। अक्षय ऊर्जा यानी कि शब्द से ही जिसका क्षय ना हो, ऐसी ऊर्जा के बारे में यदि हम जानेंगे और उसे उपयोग में लाएंगे, उसकी उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो शायद हमारी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हम ऊर्जा से संबंधित जो वस्तुएं हम आज यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी सौगात में दे पाएंगे। इसी कारण से आज का दिवस यानी कि 20 अगस्त सेलिब्रेट करता है अक्षय ऊर्जा दिवस। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में बात करेंगे। अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, अक्षय ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। हम अक्षय ऊर्जा दिवस का जो महत्व है और इसका उद्देश्य ये अपने आप में ही बहुत विशेष है। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अभियान की मदद से हमारे समाज में संदेश जाए कि हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में भी सोचना होगा और उन सभी ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करना होगा जो हमें प्राकृतिक तरह से मिलता है, क्योंकि एक तो उनसे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं और दूसरा उनके इस्तेमाल से हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को भविष्य में लंबे समय तक इस्तेमाल हम लोग कर सकेंगे। ऊर्जा आज हमारी आधुनिक जीवन शैली का एक बहुत अभिन्न अंग है। एक तरह से ये कहें कि हमारा जीवन पूरी तरह से इस पर निर्भर है। ऊर्जा के बिना आप किसी भी तरीके से आधुनिक सभ्यता की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते और निश्चित रूप से ये हमारी आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी बन चुका है। अक्षय ऊर्जा अच्छे विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। अगर इस बात की गंभीरता को समझा जाए तो अक्षय ऊर्जा का एक ऐसा विकल्प है जो अनंत असीम, क्योंकि मानव जाति की रचना प्रकृति से हुई है तो उसे बहुत सारी प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रकृति ने तोहफे में दिया है। जैसा यदि HM सब मिलकर कार्य करें तो पूरे संसार की काया बदल सकती है। जैसा कि एक तरफ धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चिंतित भी हैं और लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं कि किस तरह ऐसी ऊर्जा या किसी तकनीक की खोज की जाए जिससे मानव जाति को लाभ हो और धरती का तापमान भी सामान्य बना रहे। जहाँ तक संभव हो सके ग्रीन गैस का उत्सर्जन भी कम हो। देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एक बात तो लगभग तय है, जिस तेज़ी से हमारी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का हर तरफ से इस्तेमाल हो रहा है उनसे आने वाले समय में हमारे पास परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और तब हम क्या कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए और गैर पारंपरिक ऊर्जा की खोज बेहद ही अनिवार्य सा विषय हो गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा आदि से प्राप्त ऊर्जा इस तरह की ऊर्जा के मुख्य उदाहरण हैं। इसलिए अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास प्रयोग अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही गंभीर विषय भी है। क्योंकि यदि हम दिन रात बिजली लाइट इस्तेमाल करते रहे लेकिन उसके नए नए उत्पादन के तरीकों के बारे में नहीं सीखेंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि हम 100 साल पुराने वाले समय में जा सकते हैं जहां पर बिजली और लाइट के लिए हमें सोचना पड़े। वैसे तो अक्षय ऊर्जा के लिए एक अलग से मंत्रालय है। ऊर्जा का सीधा संबंध पर्यावरण से है। देखा जाए तो ऊर्जा के परंपरागत साधन जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि सभी बहुत ही सीमित मात्रा में होने के साथ हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हैं, क्योंकि आज हम बहुत तेज़ी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सभी संसाधनों का उपयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। और धरती का असामान्य होता तापमान, हर वर्ष तरह तरह की विनाशकारी प्रलय, बदलता मौसम आदि तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और इन समस्याओं से आज हम भी जूझ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी जूझेंगी। अगर हमने
इसके विकल्प के बारे में ध्यान नहीं दिया। अक्षय ऊर्जा जो पूर्णीय तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा है कि आज के समय में जिस वैश्विक गर्मी की समस्या से जूझ रहे हैं, सुधारने के लिए शायद ये सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, जिसके लिए आज विश्व भर में कई देश प्रयासरत हैं, जिनमें से भारत भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग अलग मंत्रालय गठित है। वर्तमान में भारत की नवीनीकरण ऊर्जा करीब 60 गीगावाट है। जिसके अलावा की जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि 2022 का यह लक्ष्य है कि नवीनीकरण ऊर्जा 225 गीगावाट यानी कि 2,25,000 मेगावाट ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर लेना है। हम इस ऊर्जा के लिए अगर प्रयासरत रहें तो बहुत सारी ऐसे संसाधन हैं, भले ही वो थोड़े महंगे ही क्यों नहीं पड़ते, लेकिन हमें वो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। इंडिया में नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान है अक्षय ऊर्जा दिवस, जिसे साल 2004 से 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, नए और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के लिए भारतीय मंत्रालय ने 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत भी की, जिसका पहला समारोह 2004 में देश की राजधानी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। इसके उपरांत अगले साल 2005 में एक बार फिर से नई दिल्ली में, 2006 में नागपुर में, 2007 में हैदराबाद में और 2008 में हरियाणा के पंचकुला में से दोहराया गया। वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस के उपलक्ष्य में नवीनतम भविष्य को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में करीब 12,000 स्कूली छात्र छात्राओं की एक विशाल मानव श्रृंखला का गठन भी कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी ऊर्जावान और प्रभावशाली अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वैसे तो हमें अक्षय ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। हमारे पास प्राकृतिक रूप से संसाधनों को एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता होती है। यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं और उनको उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में धन खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग लगभग ये कह सकते हैं अधिकतर लोग इसकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जबकि यदि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो बहुत सारी ऊर्जा है जो वायु के रूप में और सनलाइट के रूप में हमारे जीवन में निरंतर रहती है। यदि हम उसको उपयोग में लाएं, उसे इकट्ठा करें, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी हम इस क्षेत्र में हासिल कर सकते हैं और बिना बिजली का बिल चुकाए हम आनंदपूर्वक ऊर्जा का उपयोग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ऊर्जा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और ये कब से मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।